पूरे 30 साल बाद न्यायाधीश शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 17 जनवरी 2023 को करने जा रहे हैं प्रवेश। और 2023 से लेकर 2025 तक की स्थिति में शनि देव इन 7 राशि वाले जातकों को 100% बनाकर रहेंगे रंक से राजा। एक तरफा इन 7 राशि वाले जातकों का विजय रथ 2023 से 2025 तक निरंतर छूने जा रहा है एक श्रेष्ठ ऊंचाई। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज का ये विशेष कार्यक्रम 7 राशि वाले जातकों के लिए है जिन्हें शनि महाराज पूरे 30 साल बाद अपनी ही मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर देने जा रहे हैं अपना आशीर्वाद। आप सभी लोग जानते हैं शनि, जिनके नाम से ही लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि यही वो ग्रह है जब एक अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में होता है तो जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयां कराने की ताकत बल इस ग्रह में बनी हुई होती है। और यही वो ग्रह है, यदि कुंडली की स्थिति में अच्छा ना हो तो आसमान में खड़े आदमी को जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम उन 7 राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन राशि वाले जातकों को 17 जनवरी 2023 नए साल से ही शनि महाराज करने जा रहे हैं मालामाल। कौन सी है वो 7 महाभाग्यशाली राशियां, यह जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। इन 7 राशि वाले जातकों में से कई राशि वाले जातकों के लिए ससा महापुरुष राजयोग बनाकर शनि महाराज डबल लाभ देने वाले हैं। तो पूरा अच्छे से सुनिएगा, अपनी राशि के आधार पर किस प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली भाग्यशाली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज खोलने जा रहे हैं आपके मनोरथों को पूर्ण करने के द्वार, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। आपके एकादश भाव, जो कि आपका आय का भाव है, आपके मनोरथों को पूर्ण करने का भाव है, इस स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव को छोड़कर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे आपके लिए बड़ा ही सुंदर योग माना जाएगा। 17 जनवरी 2023 से लेकर 25 तक की गतिविधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। कर्म क्षेत्र में जो आय आप मेहनत के अनुसार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो स्थिति आपकी आय में वृद्धि करते हुए देखी जाएगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके लिए जोड़ देंगे। आपके व्यक्तित्व को न्याय मूर्ति की स्थिति प्रदान करते हुए समाज में, परिवार में, कुटुंब में यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए एक्टिवेट होने जा रही है। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ, आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यहां अच्छा लाभ हो जाए। सडन ऑफ बेनिफिट्स की कोई भी ऐसी गतिविधि जो शायद आपने भी ना सोची हो, उस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए बड़े अच्छे स्वरूप में देने जा रहे हैं। इसी के साथ में पिछले समय में जो मानसिक तनाव बने, टेंशन, डिप्रेशन बना, कार्यों में रुकावटें बनी, जो हम सोच रहे थे बड़ी आसानी से हो जाएगा वो नहीं हुआ, रिश्तों में खटास देखने को मिली, इन सब को भी अपनी दशम दृष्टि से समाप्त करते हुए जीवन में एक नई खुशहाली की स्थिति का योग बना रहे हैं। अब यहां एक बात को ध्यान अवश्य रखिएगा, मैंने आपको कहा शनि महाराज की स्थिति यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई है तो ये एक एक बात 100% आपके ऊपर लागू होगी। मेष राशि के जातक हैं, आपके लग्न में, लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यहां शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। उसके पश्चात जहां कहीं भी बैठे हों
अगर ये एक एक बात आपको सत्य होती हुई ना दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। आइए जानते हैं दूसरी राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण भी होगा और अब इस सेकंड राशि को अनुभूति होगी कि कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयां कहते किसको है। वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। जी हां, वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज भाग्येश होते हैं, कर्मेश होते हैं और पूरे 30 साल बाद आपके कर्म में ही प्रवेश कर रहे हैं। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, जो भी गतिविधि है, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय में नुकसान हो गया है, फैक्ट्री दुकान बंद हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इन सब गतिविधियों को आपके फेवर में लाते हुए नया व्यवसाय, नया कार्य क्षेत्र में उन्नति, जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफर, जो भी स्थिति आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है, उन सब स्थितियों में शनि महाराज आपको एक अलग सा ही बूस्ट अप देंगे। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश में किसी भी प्रकार के कार्य की गतिविधि को चाह रहे हैं, बड़े अच्छे लाभ देंगे। जो लोग विदेश में जाकर जॉब करना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं और वृष राशि के जातक हैं, इनको अवसर अवश्य रूप से प्रदान करेंगे। भौतिक सुखों में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, इनकी स्थिति से संबंधित जो भी भौतिक सुखों की आपके जीवन में कमी बनी हुई है, इसे पूर्ण करने की बाध्यता लेने जा रहे हैं शनि महाराज। आप देखेंगे जनता में यशमान भी दिलाएंगे, माता से संबंधों को मधुर करेंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है वो रिमूव करेंगे। दशम दृष्टि से कर्म भाव की स्थिति में दैनिक रोजगार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध और पार्टनरशिप में भी आप कार्य करते हैं, आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाते हैं। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, आपके लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर के अंदर शनि ना हो तो ये एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं, ये 17 जनवरी 2023 से लेकर 25 तक अगर आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। तीसरी राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज भाग्येश होकर पूरे 30 वर्ष पश्चात भाग्य में करने जा रहे हैं प्रवेश, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और पिछले समय में आपके अष्टम में ही बने हुए थे, किंतु 17 जनवरी 2023 से ये आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो एक बात तो तय है, अब आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जी हां, बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं आप। आपको अनुभूति होगी, जहां हाथ डालोगे वहां से शनि महाराज की कृपा से सफलता मिलना आपको तय हो जाएगी। आय में वृद्धि करेंगे, दांपत्य जीवन की स्थितियों को मधुर करेंगे, भाग्य का परिपूर्णता से साथ जोड़ेंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे तो आपके मनोरथ जो पिछले समय में विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के खूब प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाए, वो स्थितियां अब आपके चरणों में लाकर डालने की बाध्यता शनि महाराज लेने जा रहे हैं। यहां से पिछले समय में जो भी आप मेहनत कर रहे थे, सभी मिथुन राशि वाले जानते हैं कि मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, किंतु अब आप देखिएगा कि भाग्य का साथ मिलकर मेहनत के रिजल्ट कैसे आपके पास आते हैं। व्यापारिक यात्राओं में किस कदर आपको सफलता का योग प्राप्त होता है और साथ ही कोई कर्ज बना हुआ था, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे हो रहे थे, जॉब में स्ट्रेस बना हुआ था, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे थे, कर्म क्षेत्र में जो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, उन सब गतिविधियों का श्रेष्ठ लाभ शनि महाराज की कृपा से आपको मिलने जा रहा है। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में शनि महाराज आपके नहीं होने चाहिए और पूरी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है यहां शनि महाराज ना हो, एक एक शब्द आपके ऊपर लागू ना हो तो मुझे कहिएगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए पुनः से
अद्भुत रूप से शनि महाराज करने जा रहे हैं बहुत बड़ा आशीर्वाद। वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए सुखेश होते हैं, पंचमेश होते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर पूरे 30 वर्ष पश्चात अपने पंचम भाव मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं और 17 जनवरी से लेकर 25 तक की गतिविधि का योग यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां, विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता, प्रेम संबंधों की स्थिति में मधुरता, अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर बेहद श्रेष्ठ रूप से आप जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करें, इस प्रकार का गुण शनि महाराज की कृपा से आपके अंदर अर्जित होगा। दृष्टि दे रहे हैं तीसरी आपके सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध, पार्टनरशिप की स्थितियों को अच्छा करेंगे। दैनिक रोजगार जो डेली वेजेस आपके बने हुए हैं इसमें वृद्धि करेंगे। दृष्टि दे रहे हैं एकादश भाव पर, आय में वृद्धि करने की तो सबसे श्रेष्ठ बाध्यता यहां शनि महाराज लेने जा रहे हैं। आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज लेने जा रहे हैं और दशम दृष्टि से धन से संबंधित जो भी कार्य रुके हुए हैं इन्हें अवश्य कर रहेंगे पूर्ण। समाज में और आपके परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग भी आपका पक्ष दर्शाएगा। भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति यहां पर आपके लिए शनि महाराज निर्मित करते हुए पाए जा रहे हैं। अगली राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से शनि महाराज देते हुए पाए जाएंगे अपना आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं और 30 वर्ष पश्चात केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। केंद्र में जब क्रूर ग्रह की राशि हो और वो अपनी ही राशि में गोचर करता हुआ प्रवेश करे तो ये व्यक्ति को बड़े ही शुभ फल देता है। इस स्थिति के आधार पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि महाराज परिपूर्णता से भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे। कर्ज लोन की स्थितियां चल रही है, इनको समाप्ति के नए आयाम आपके सामने प्रकट करेंगे। स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। कर्म क्षेत्र में प्रचुर लाभ देने जा रहे हैं। अद्भुत रूप से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेंगे। व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूपी योग को प्राप्त करते हुए समाज में, परिवार में, कुटुंब में यश, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त करे, इस प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करेंगे। ध्यान रखिएगा, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए और अगर जिनके चतुर्थ भाव में ही शनि महाराज बने हुए हैं उनकी तो पौ 12-25 होकर ही रहेगी, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि देव 17 जनवरी से देंगे अद्भुत रूप से लाभ, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हां, मकर राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश होकर धन में जा रहे हैं। व्यक्तित्व की स्थिति में जो कुंडली का सीएम है वो खुद ही धनकोश में जा रहा है। इससे सुंदर योग मकर राशि वाले जातकों के लिए नहीं बन सकता। धन से संबंधित स्थितियों में कोई भी कार्य रुका हुआ हो अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। समाज में आपको एक अलग सा पद प्रदान करेंगे। वाणी में एक अलग सी न्याय की चातुर्यता आपके मन में प्रकट करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करेंगे और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देते हुए आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज लेने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में शनि ना हो और जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है वहां आपके शनि महाराज कुंडली में ना बने हुए हों तो आप देखेंगे ये एक एक शब्द आपके ऊपर 17 जनवरी 2023 से लेकर 2025 तक साबित होता हुआ दिखाई देगा। और अंतिम राशि, जिसके लिए पूरे 30 वर्ष पश्चात इससे सुंदर योग बन ही नहीं सकता, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। आपके घर के स्वामी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर 30 साल बाद आपके ही घर में आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप बहुत लंबी यात्रा पर गए हुए हों और बड़े समय के बाद अपने घर में आए, किस प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ठीक उसी प्रकार की अनुभूति शनि महाराज भी करेंगे।
और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है और खासकर शनि महाराज प्रसन्न हो जाए तो इससे सुंदर अवस्था आपके लिए निर्मित कर ही नहीं सकते। आपके लिए क्या क्या देंगे ये भी नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि ऐसी कुछ स्थिति नहीं बचेगी जो आपको ना दे। कंडीशन को सिर्फ एक अवस्था में याद रखिएगा, आपके लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में और कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनिदेव नहीं होने चाहिए। उसके पश्चात जहां कहीं कुंडली में बैठे हों वो सब गतिविधियां आपको मिलने जा रही है जो शायद आपने भी ना सोची हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।